स्किन है, ये क्या चीज है, ये क्यों बिहेव नहीं करती है हर मौसम में, इसको इतनी पैम्परिंग की जरूरत क्यों होती है, इसको इतनी वैलिडेशन की जरूरत क्यों होती है? सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो स्किन है हर मौसम में ये हमसे क्यों तवज्जो मांगती है? ये तो मैडम आपने खुद ही सवाल कर दिया कि स्किन की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है। हाँ। और ये वैलिडेशन क्यों मांगती है। क्योंकि जो स्किन है, हमारा एग्जांपल लेते हैं कि हमारा फेस है, इट रिप्रेजेंट्स आवर पर्सनैलिटी। मतलब फर्स्ट लुक जो आती है आपके, आप किसी को देखते हैं, किसी से मिलते हैं, तो जो पहला इंप्रेशन आता है वो आपके फेस से होता है। और फेस पे जो आपकी स्किन की क्वालिटी है कि स्किन को आपने कैसे मेंटेन किया हुआ है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप एजिंग की तरफ जाते हैं, स्पेशली आफ्टर 30, तो उसमें आप टेक केयर कैसे करते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं कि दे आर अराउंड 40-45, लेकिन उनकी स्किन इतनी फ्रेश होती है, इतनी अच्छी होती है कि दे सीम्स लाइक कि जी कि वो 25 में है, 28 में है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अराउंड 30 होते हैं और उनकी स्किन इतनी डैमेज हो चुकी होती है कि दे सीम लाइक कि वो 40 क्रॉस कर चुके हैं। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा ओवरऑल हैंडसम होना, स्मार्ट होना, खूबसूरत होना, सारा का सारा स्किन पर डिपेंड कर रहा होता है। इसलिए स्किन की इंपॉर्टेंस भी है और हम डॉक्टर्स की भी इसलिए इंपॉर्टेंस है स्किन वालों की, और साथ ही हाँ जी ऐसा ही है और साथ ये है कि जी इसलिए इसको प्रॉपर टेक केयर करना भी जरूरी है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपके पास लोग आके ऐसे कहते हैं कि कोई ऐसी जादू की गोली दे दें कि जो हम खाते ही बस हसीन हो जाए, हमारी स्किन टाइट हो जाए, ऐसी कोई गोली अभी तक मेडिकल साइंस ने इजाद नहीं की? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि बिल्कुल लोग आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन भी यही होती है और वो एक्सपेक्ट भी यही कर रहे होते हैं हमसे कि जी कि हम उनको ऐसा ट्रीटमेंट देंगे कि जी कि उनकी स्किन रात को सोएंगे और सुबह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट का इशू है कि लोगों को यहाँ गोरा होने का बहुत शौक होता है। ठीक है, अब ये है कि और दूसरा ये है कि लोग क्या करते हैं कि गोरा होने के लिए डिफरेंट क्रीम्स हैं, फार्मूला क्रीम्स हैं जो वो यूज करते हैं। और उससे अब तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी उसको रिकमेंड कर रहे हैं ना कुछ कि आप आई मीन कुछ ऐसी हैं होंगी अच्छी जो क्रीम्स, अब जाहिर है फार्मूलाज लेटेस्ट आ रहे होते हैं कि अब डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट भी रिकमेंड कर रहे होते हैं। देखिए मैडम, जो डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं वो प्रॉपरली मेडिसिन होती हैं और प्रॉपर क्रीम्स होती हैं जो कि अप्रूव्ड होती हैं। हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं प्रॉपर अप्रूव्ड कंपनीज होती हैं और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। उसमें कोई ऐसी हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं होती जो कि आपकी स्किन को डैमेज करेगी। और डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे वो ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। इट टेक्स टाइम। जो नॉर्मल अच्छी क्रीम्स होती हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती है, महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद जाके आपका कंप्लेक्शन बेहतर होता है। जो दूसरी क्रीम होती हैं जो 10-15 दिन में आपको बहुत गोरा कर देती हैं, और हमारा स्पेशली पेरिफ्रीज में ये बहुत ट्रेंड है कि लोग क्या करते हैं जी कि शादी से पहले स्पेशली लड़कियां ये करती हैं कि जी कि 10-15 दिन पहले वो फार्मूला क्रीम लगाएं, बहुत गोरे हो जाएं। लेकिन उसमें क्या होता है, स्टीरॉइड्स होते हैं, मरकरी होता है, जिसकी वजह से स्किन बुरी तरह डैमेज हो जाती है। बाद में जब वो हमारे पास आते हैं फिर वो आपके वाली बात कि जी वो कहते हैं हमें बिल्कुल ठीक कर दें, तो स्किन इतनी डैमेज कर चुके होते हैं कि उसको फिर ठीक करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो ये अब मैं तो इसलिए इस चीज को बड़ा डिस्करेज करता हूं कि कोई भी आप फार्मूला क्रीम ऐसी यूज ना करें जो किसी क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट ने या किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने रिकमेंड ना की हो। जिस तरह से टोटके होते हैं, आपने खुद कहा जी गूगल में देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, उधर से आपने चेक करके आपने क्रीम इस्तेमाल कर ली, स्किन अच्छी खासी हेल्दी होती है जिसको हम डैमेज कर लेते हैं। डैमेज करने के बाद फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि लाइक आपने जैसे कहा कि विद एज जो है वो स्किन के अंदर फर्क आना शुरू हो जाता है, तो ये जो स्किन केयर है वो कहते हैं ना अभी तो तुम्हारी एज नहीं, अभी तो तुम छोड़ो, तो क्या ये किस एज से स्टार्ट, मतलब टीन एज से ही आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि जितना जल्दी आप अपनी स्किन का ख्याल करेंगे उतनी देर पा आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्किन की प्रॉपर केयर के लिए बहुत जरूरी होती हैं। होता क्या है, हमारी स्किन हेल्दी होती है, नेचुरल स्किन हर इंसान की हेल्दी होती है। जो केयर करते हैं उनकी स्किन की हेल्थ लॉन्ग टाइम मेंटेन रहती है। जो केयर नहीं करते उनकी स्किन की हेल्थ जो है वो थोड़े अरसे बाद डैमेज होना शुरू हो जाती है। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, हमारे ऑडियंस के लिए बहुत जरूरी है उनको बताना कि जो हमारा सन एक्सपोजर है, जिसमें हम लोग जनरल कंसेप्ट भी है कि हम विटामिन डी के लिए हम सन एक्सपोजर लें ताकि विटामिन डी प्रोडक्शन हो बॉडी में। ठीक है, इट्स गुड कि जी विटामिन डी के लिए ज़रूरी होता है ये, लेकिन सन एक्सपोजर हमारी स्किन को बहुत बुरी तरह डैमेज करता है। स्पेशली आपने देखा होगा कि जिन लोगों का सन में काम ज़्यादा होता है या सूरज में जो काम करते हैं उनके फेस के ऊपर रिंकल्स, उनकी पिगमेंटेशन फेस के ऊपर और इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। हेल्दी स्किन रेगुलर एक्सपोजर में रहेगी सन के, तो उसमें जल्दी पिगमेंटेशन और रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे। और जिन लोगों की जो लोग अपनी स्किन का प्रॉपर ख्याल रखते हैं, अगर सपोज उनको सन धूप में बाहर जाना भी पड़ जाता है तो प्रॉपर सन ब्लॉक सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, तो उनकी स्किन इतना जल्दी डैमेज नहीं होती। जो बात आपने की है कि जी कि हम किस एज से स्टार्ट कर दें, लेकिन वैसे तो जो टेक केयर की जा रही है ना मोस्टली वो आफ्टर 30 होती है, लेकिन 30 से पहले जिन लोगों ने स्किन का प्रॉपर ख्याल किया होता है तो वो 30 के फौरन बाद डैमेज नहीं होती।
जिन लोगों ने 30 से पहले भी स्किन को प्रॉपर ख्याल नहीं किया हो तो वो 30 से पहले भी जी मॉर्निंग रिजीम है, इवनिंग रिजीम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये क्या है, स्किन केयर क्या करनी चाहिए आपके हिसाब में, जो मिनिमम एक स्किन की देखभाल की जरूरत होती है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? मॉर्निंग की बात की आपने और जो इवनिंग किया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हम बताते हैं कि जी कि आप इसमें ये करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आप वाटर इनटेक अपना प्रॉपर रखें। ओके 8 गिलास ऑफ वाटर पर डे, ये ज़रूरी है। और होता कि हमारा सर्दियों में स्पेशली वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन आपने देखा होगा कि स्किन ड्राई हो जाती है। और एक तो वेदर का इफेक्ट होता है, दूसरा ये कि हमारा वाटर इनटेक कम हो चुका होता है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रेश जूसेस वेजिटेबल्स ये ज़्यादा लें, अपनी स्लीप को बेहतर करें। स्लीप कम होने की वजह से आपने देखा होगा कि मोस्टली लोगों के अंडर आई सर्कल बने होते हैं, यहाँ पे इस तरह से सर्कल सा बन जाता है और वो डार्क भी हो जाते हैं, वो स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से होती है। तीसरा ये है कि आप अपनी जो रात को जिस तरह से कोई क्लींजर प्रॉपर कंपनी का यूज़ कर लें, ताकि आपकी स्किन की जो भी डेली बेसिस पे जो हम बाहर जाते हैं वो डस्ट होती है वो उतर साफ करते हैं, उस तेज़ाब से होता है। तो उस तेज़ाब से ना इनको एलर्जी हो चुकी हुई है, ठीक है। अब होता क्या है हमारी बॉडी का, अगर हमारी बॉडी किसी चीज़ को रिएक्ट कर जाए या उसके अगेंस्ट एलर्जी हो जाए तो उसका फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होती है कि उस चीज़ से एक्सपोजर अपना अवॉइड करें, तेजाब चेंज करें। तेजाब चेंज करें। दूसरी ऑप्शन है कि उससे अवॉइड करें आप। फॉर एग्जांपल जिस तेजाब में कोई ऐसा केमिकल होगा जिसकी वजह से इनका बॉडी वो एलर्जन प्रोड्यूस कर रही है, तो इसलिए उसको चेंज करें। उस वक्त क्या करते हैं, जिस तरह ये बता रहे हैं कि मैं मेडिसिन लेती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ, टाइमली तो ठीक हो जाती हैं, जब ये दोबारा एक्सपोज होंगी ये दोबारा इनको होता जाएगा। मल्टीविटामिन्स हैं जो कि हम सप्लीमेंट्स की सूरत में लेते हैं, कितने ज़रूरी हैं स्किन की हेल्थ के लिए? अच्छा, मल्टीविटामिन स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है, ओवरऑल बॉडी के लिए। गर्म पानी से नहाने गर्म पानी के नहाने से भी ज़्यादा होता है। मतलब ये कि इनके पास ऑप्शन यही है कि आप इसको गर्म, अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि जी कि आप ठंडे पानी से, एक्सट्रीम वेदर है कोयटा के मौसम में ना, इन्हें जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही हो तो एट दैट टाइम कोई भी एंटी एलर्जिक टेबलेट ले लें। दूसरा इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप प्रॉपरली स्किन को या पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करें। ऑलिव ऑयल स्पेशली, ऑलिव ऑयल मार्केट में अवेलेबल है, और जहाँ पे भी आप लेने के लिए जाए उनको बताएं कि ऑलिव ऑयल दें मसाज के लिए। दोनों सूरतों में इलाज बता दें कि अगर शुगर है तो क्या करना चाहिए और अगर शुगर नहीं है तो क्या करना चाहिए। देखिए अक्सर जैतून का तो एक तो कुरान में बहुत जिक्र है और इसको कहा जाता है मसल टॉनिक है, कि जो स्किन के लिए जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सूदिंग। तो ये मेरे ख्याल से वहाँ ड्राइनेस भी हो जाती है ना, क्योंकि कोयटा की बड़ा एक्सट्रीम वेदर है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ पे तो इनको अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में हम 2 से 3 बार मॉइस्चराइजर डेली यूज़ करते हैं, इनको तो वहाँ से 5 से 6 बार करना चाहिए, क्योंकि स्किन डायरेक्ट एक्सपोज्ड होती है, वेदर बहुत ड्राई है, ठीक है। तो इसलिए इनका जो अपने, और बल्कि नहाने से पहले भी थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लें स्किन को और बाद में भी कर लें तो मे बी कुछ थोड़ा सा अफाका हो सकता है। लेकिन सबसे बेहतर जो आप खुद ही थोड़ी देर पहले बता रही थी कि नाइट को क्या करेंगे, वो पूरी रात ही जिस्म पे लगा रहे ताकि वो मैक्सिमम वो मॉइस्चराइज कर सके और ड्राइनेस को कम कर सके। आंखों के नीचे हल्के होते हैं, वो मोस्टली होते हैं स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से, और 25-30 साल में वो कह रहे हैं वाटर इनटेक कम होने की वजह से। तो इसलिए आप ये 2 चीज़ें इंप्रूव करें तो वो हल्के बहुत बेहतर हो जाएंगे। अदरवाइज अगर सपोज कि वो बेहतर नहीं होते तो उसमें फिर हम फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे पास फिलर्स की भी ऑप्शन है, हमारे पास पीआरपी की भी ऑप्शन है। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि अपनी डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स जूसेस ऐड करें, वाटर इनटेक बढ़ाएं, स्लीप बेहतर करें, तो उससे ये बहुत बेहतर हो जाएंगे। दूसरा इन्होंने पूछा जो मस्से बन जाते हैं उनको हम लोग आम अपनी जबान में स्किन टैग्स बोलते हैं। अच्छा। तो स्किन टैग्स हाँ गर्दन पे भी बनते हैं, बाकी भी बॉडी के किसी भी हिस्से में बन सकते हैं। तो वो बॉडी की अपनी टेंडेंसी होती है, मतलब उसकी कोई ऐसा डिफाइंड रीजन नहीं है कि ये हुआ तो स्किन टैग बन गया, ये हुआ तो नहीं बने। वो बॉडी की टेंडेंसी होती है, किसी बॉडी में बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। अगर बन गए तो हमारे पास उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है कि वो रिमूव कराएं। अच्छा, मतलब उसको रिमूव कराने की भी डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास के जी कि हम उसकी लेज़र भी कर सकते हैं, उसके ऊपर एक केमिकल आता है वो भी लगा सकते हैं जिसको हम TCA बोलते हैं, उसके ऊपर हम लोग नाइट्रोजन गैस भी लगा सकते हैं, उससे भी वो रिमूव होते हैं, कॉटरी भी कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट रीजन ऑप्शन है हमारे पास ट्रीटमेंट की, तो हम वो कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा, डैंड्रफ का भी एक इशू तो है और काफ़ी वो है, इसका भी स्किन रिलेटेड है। ये जो डैंड्रफ है ये खाली सर के ऊपर ही क्यों इफेक्ट करती है, नीचे क्यों नहीं आती, क्या इसका हल क्या है? हल ये है कि सिंपल, मैं आपको सिंपल करके बताऊंगा इसका हल, जो कि हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। वो ये है कि हमारे एक मार्केट में एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है जो हमारा मेडिकेटेड होता है, उसमें कीटोकोनाजोल होता है, कुनाज कहते हैं उसको, CONAZ। ठीक है। आप ये ऐसे इसको यूज़ करें जिस तरह शैम्पू को इस्तेमाल करते हैं शावर लेते हुए। सर पे जब झाग बन जाए तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए लगा रहने दें, उसके बाद इसको वॉश कर लें।
तो इसको आप ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक यूज कर सकते हैं, उससे ये बहुत इंप्रूवमेंट हो जाती है। और इसमें फ्रीक्वेंट वॉशेस भी करने चाहिए, लाइक एक दफ़ा मेडिकेटेड से कर लिया, एक दफ़ा नॉर्मल शैम्पू से, क्योंकि कहते हैं मेडिकेटेड भी बहुत प्रोलॉन्ग यूज़ नहीं करने चाहिए बिकॉज वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैंने आपको वही बताया ना कि आप थ्राइस अ वीक कर लें या ट्वाइस अ वीक कर लें, ठीक है, हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कर लें, और 1 महीना इस्तेमाल कर लें या 1.5 महीना इस्तेमाल कर लें, इतना काफ़ी होता है। खुश्की भी और उंगलियों के बीच में इनके दाने से भी बन जाता है। अच्छा, इसमें यह है कि जो ड्राइनेस है वो तो उसका ट्रीटमेंट वही है कि जी कि इनको रिकमेंडेशन इनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल जो है ना, उसका मसाज करें रात को सोने से पहले, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी जो ड्राइनेस है वो कम हो जाएगी। ड्राइनेस की रीज़न वही है कि जी कि मौसम भी ऐसा है आजकल, और गर्म पानी किसी नहाने की वजह भी हो सकती है। अच्छा, कुछ इसकी क्रीम्स भी अवेलेबल होती होंगी जो जाके ये वहाँ से लेके, क्योंकि कुछ लोगों की तो ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फंगस की सूरत भी इख्तियार, खास तौर पे जैसे इन्होंने बात की ना कि उंगलियों के बीच में दाने, एट टाइम्स वो ड्राइनेस होती है जो शायद प्रॉपर उसको वो नहीं मिलती, तो उसके लिए फिर शायद कुछ मेडिकेटेड पाउडर्स और क्रीम्स भी रिकमेंड करते हो डॉक्टर्स, या ये ऑयल से इट विल सर्व द पर्पस? देखिए, अगर तो सिंपल ड्राइनेस को हमने देखना है तो वो तो फिर ऑयल या कोई भी मॉइस्चराइजर, लेकिन ऑयल हम इसलिए भी रिकमेंड करते हैं, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। सही। और दूसरा फैक्टर ये भी है कि पूरी बॉडी पे लगाना भी आसान होता है। हम कोई भी मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो एक्सपेंसिव ज़्यादा पड़ती है, उसका हम फिर इस तरह से बता नहीं सकते बगैर देखे हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पिंपल्स है ना, इसका भी एक ये बैनुल अक़वामी मसला है और हर बंदा जो है ना, इसके लिए ऑब्वियसली मेडिकेशन भी रिक्वायर्ड होती है। किस स्टेज पे मेडिकेशन लेनी ज़रूरी होती है? अच्छा, बहुत बचपन में तो एक मिथ था कि जी मेडिकेशन नहीं लेनी, एज के साथ निकल रहे हैं और वो जो है ना खुद ही खत्म हो जाएंगे। डायबिटिक होते हैं उनमें पूरी बॉडी में इचिंग हो सकती है, टेंडेंसी ज़्यादा होती है उनमें। जो डायबिटिक होते हैं उनकी स्किन ड्राई ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। और दूसरा ये जो बात करें कि पिंपल्स निकलते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो ये होता है कि वो, अच्छा, ये भी फिर बॉडी की टेंडेंसी है, उसमें देखा जाएगा कि उसमें अंडरलाइंग इन्फेक्शन कौन सी है। ऐसा होता है जी कि अंडरलाइंग या फिर कोई रूट कॉज होती है जिसकी वजह से वो पिंपल्स या वो जिस तरह बता रहे हैं कि वो जख्म से बन जाते हैं, तो उसका फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अच्छा, ये मतलब घरेलू टोटका इसका कोई नहीं है, यू नीड टू गो एंड नहीं बिल्कुल भी नहीं, सी योर डॉक्टर। उनकी एक तो शुगर लेवल चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा ये कि शुगर को प्रॉपर लेवल पे मेंटेन करना, कंट्रोल शुगर रखनी होगी। साथ ही हम फिर मेडिसिन देंगे उनको, और जिसकी वजह से वो उनकी पिंपल्स जब वो जो बता रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगेन अब हमने देखना होगा कि पेशेंट की एज कितनी है और इनको एंटीबायोटिक देनी है तो कितने अरसे के लिए देनी है और कौन सी देनी है। तो उसके लिए फिर इस तरह के जो केसेस है ना, वो फिर सिर्फ 2 बातें सुन के और एग्जामिन किए बगैर, प्रॉपर हिस्ट्री लिए बगैर उसकी मेडिसिन हम दे नहीं सकते। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि मैं सवाल इसलिए पूछा था कि जो हिली एरियाज होते हैं ना, तो वो दे आर मोर नियर टू सन, ठीक है। जो भी हमारे नादरन एरियाज हैं, जो कश्मीर के इलाके हैं, वो सूरज ज़्यादा करीब होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन पे ऊपर जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो ज़्यादा डैमेज करती हैं उनकी स्किन को, सही, बिकॉज कि उनका डिस्टेंस कम होता है, ठीक है। उसके लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर सन ब्लॉक यूज़ करें। ओके। दूसरा ये कि उनकी स्किन ड्राई होने का खतरा ज़्यादा होता है, तो प्रॉपरली स्किन को मॉइस्चराइज करें। जो पिगमेंटेशन है इसको कम करने के लिए तो हम वही कि कोई क्रीम दे देंगे इनको, ठीक है, और नाइट क्रीम जो आप, और ये बड़ा डिलेड है, आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ेगा। ये वही मेरी बात है कि ऐसी कोई जादू की क्रीम अभी मौजूद नहीं है कि वो आप लगाएं, ये फिर आपको करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, पिगमेंटेशन भी फौरन से डेवलप नहीं होती। हेल्दी स्किन होती है, रेगुलर एक्सपोजर रहता है सन का, उसके बाद जाके पिगमेंटेशन डेवलप होती है, राइट, ठीक है। इसलिए उसको ट्रीटमेंट भी प्रॉपर टाइम लेगा ठीक होने के लिए। अभी उसकी सेफ्टी के लिए या प्रिकॉशन के लिए ये जरूरी है कि आप प्रॉपर सन ब्लॉक यूज करें। सही। और कोई भी अच्छे से डॉक्टर को चेक करवा के वहां पे, मतलब किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट को वहां पे चेक करवाएं और जो वो क्रीम बताएं तो वो क्रीम यूज करें आप।